हाय पीपल। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, खुद को रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं वापस अपने व्लॉग सीरीज़ कंटिन्यू करने जा रही हूँ। अभी तक मैंने कोई ऐसे लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया था, मतलब ऐसे क्लियरली नहीं बना पा रही थी कुछ भी ऐसे, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था और ऐसे कुछ कंटेंट भी नहीं था मेरे पास एज सच शो करने के लिए, या कुछ भी आप सोच सकते हैं। मतलब आई वॉज नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट टू मेक व्लॉग्स। आई वॉज नॉट इवन श्योर कि मुझे व्लॉग बनाना चाहिए या नहीं। सो यस, द थिंग इज़ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होता देखा मैंने, क्योंकि ऐसा मतलब मेरे साथ तो पहली बार ही हुआ कि मेरा कोई इतना क्लोज मेरी लाइफ से गया है। तो लाइफ तो मेरी हिली है, मतलब सब कुछ ऐसे कुछ भी प्रॉपर नहीं था, कुछ भी ढंग से नहीं होना, मतलब मन ही नहीं लगना किसी चीज़ में, ऐसा सब था। पर फिर भी थोड़ा मूड चेंज करने के लिए मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट्स वीडियोस बनाऊंगी और उसे अपलोड किया करूंगी, बट वो भी मैं शायद 1 या 2 दिन ही कर पाई हूँ। उसके अलावा मेरा कभी कुछ बनता ही नहीं था कि क्या मैं रिकॉर्ड करूँ, क्या मैं डालूँ। तो ऐसा ही बस सब कुछ था। पर आई बिलीव कि अब सब अपनी लाइफ में लौटने की वापस कोशिश कर रहे हैं। और दादू एक्चुअली तभी खुश थे जब हम सब एज अ फैमिली हम इकट्ठे रहते थे, सब बढ़िया खुश रहते थे अपना अपना या जैसे भी थे। तो सभी ने अपनी लाइफ फिर से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है, अपने अपने जॉब्स ज्वाइन कर लिए हैं। सभी फैमिलीज बच्चों वाली है तो बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, सब कुछ वैसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि पहले करते थे। पर दादी जी सोलन में है, मतलब हमारे घर पे, जहाँ पे जो हमारा अपना घर है। तो दादी नहीं, अभी उनका कुछ है, मतलब बोलते हैं कि कोई रिवाज जैसे है जिसमें साल भर शायद घर पे ही रहते हैं, कुछ ऐसा। तो 1.25 महीना मेरे पापा मम्मी ने सोचा कि मैं उनके साथ यहाँ पे गुजारूँ ताकि उन्हें भी अकेला फील ना हो और हम दादू की यादों में भी आगे बढ़ना सीखें। बात सच्ची ये है कि घर के हर एक कोने में जाकर दादू की याद आती है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आप किसी भी कमरे में जा रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा मेमोरी होगा जो आपको दादू से रिलेट करेगा। तो फिर बुरा तो लगता ही है, ऑब्वियस सी बात है। अब यादें तो, ये सब यादें ही तो है जो रह गई है हमारे पास। तो बस यही है। और व्लॉग्स में अब से बनाना शुरू करूँगी। और बट आई रियली थॉट वन डे, जैसे रतन टाटा जी हैं तो कितनी बड़ी पर्सनालिटी थे वो। मतलब उन्हें कलयुग का कर्ण कहते हैं, दानवीर कर्ण आई गेस। तो कितने पॉपुलर पर्सनालिटी, कितने रिच, और कितने उनको अवार्ड्स मिले, कितना बढ़िया उनका सब था। पर तो फिर उन्हें भी जो मतलब जितने उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड उनको चाहिए होंगे किसी भी चीज़ से बाहर निकलने के लिए, या फिर जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, या मतलब बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट से बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होगी उन्हें, जैसे वो थे, पर्सनालिटी उनकी इतने रिच थे वो। तो इस अकॉर्डिंग तो उनके पास सब कुछ होगा नहीं। पर उन्हें भी तो जाना पड़ा, उन्हें भी तो भगवान जी में मतलब विलीन होना पड़ा। तो मुझे लगा कि यार, जब रतन टाटा जी को नहीं बचा पाए, मतलब इतने जो जी बस सब कुछ था, सारे डॉक्टर्स बेस्ट से बेस्ट और बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड जिन्हें थी, वो भी नहीं बच पाए, या उनका भी टाइम था, उनको जाना ही था। तो फिर मुझे लग रहा है कि दादू जी का भी डेथ नॉर्मल ही है। सो आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी। और कोई भी यहाँ पे परमानेंटली है नहीं, किसी बता हमारा कल क्या हो। मतलब अभी हमें इतना भी नहीं पता है कि कल किसी को सांस आएगी कि नहीं आएगी। हम ऐसे प्लान तो कर लेते हैं कि हम कल ये करेंगे या हम परसों ऐसा करेंगे, बट यू नेवर नो कि हमारी कितनी एज लिखी है, ये कितना टाइम हमारा लिखा गया है और हम कब तक जिएंगे। तो यस, इट इज़ द ट्रूथ। और जैसे ताया जी हमारे धर्मशाला में रहते हैं, तो उन्होंने क्या बोलते, जैसे मैं दादी के पास यहाँ हूँ तो अभी कुछ 1.25 महीना के लिए, और तब तक दादी को भी हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब अडेप्ट कर लेंगे। दादी जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हर। लाइक जितना करेज उन्होंने दिखाया है, जैसे वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे बड़े हैं घर में, और कितने
आई कैन नॉट जस्ट एक्सप्रेस लाइक, कैसे बोलूँ मैं। तो जैसे ताया जी को ऐसा ना लगे कि मतलब इतनी दूर से भी हमारा ध्यान रख रहे हैं कि हम यहाँ पे अगर हैं तो मुझे अकेला ना फील हो यहाँ पे, दादू को इतना याद करके अजीब तो मतलब ना लगे। तो वो इतने दूर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करके भिजवा रहे हैं, उन्होंने भिजवाया था हमें एक दिन। तो एग्जैक्टली तो फिर पिज़्ज़ा उन्होंने भिजवाया था वहीं से ऑर्डर करके धर्मशाला से, हमें तो पता भी नहीं था। मतलब ऐसे मैसेज आता है कि ऑर्डर रिसीव समथिंग लाइक दैट, सो आई हैड टू रीच होम एंड देन सो यस, ताऊ जी इतने दूर से भी हमारा ध्यान रख रहे हैं। पापा मम्मी तो वीकली सोलन आते हैं, मतलब जैसे ही उनको छुट्टी पड़ती है जैसे वीकेंड्स पे, तो जैसे आते थे पहले भी वैसे ही अभी भी आ रहे हैं। और दादी और मैं फ़िलहाल यहाँ है, बाकी सब घर वाले वीडियो कॉल्स करते हैं रोज़, दादी से बात करने की करते हैं, बुआ का कॉल आता है, सबका आता है। तो बस ऐसे ही कुछ है। बाकी ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया कि दादी को साथ ले जाएं अपने अपने घर, या जिनके साथ भी वो जाना चाहें, बट कुछ रिवाजें हैं जिससे बोलते हैं कि एक साल घर पे रहते हैं या कुछ ऐसा है। तो दादी जी नहीं जाना चाहती हैं कहीं पे भी अभी, तो वो भी अपने घर पर ही रहना चाहते हैं। तो बस इसी वजह से हम यहाँ हैं। और जितने भी लोग आ रहे हैं ना, पता है अभी भी लोग आ रहे हैं घर पे अपना कंडोलेंस देने के लिए। तो जितने भी लोग आते हैं सब यही कहते हैं कि यार आपके दादू तो उम्र लगा के गए हैं। मतलब कि कहते हैं कि आजकल तो इतना बुरा टाइम है, इतना बुरा ज़माना है कि बच्चों को कुछ कुछ हो रहा है, उनके पेरेंट्स को वो देखना पड़ रहा है। कितनी यंग एज में बच्चों की डेथ हो रही है फॉर एनी ऑफ द रीज़न, मतलब किसी भी रीज़न से उनकी डेथ्स हो रही है। तो पेरेंट्स को तो वो भी देखना पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा दुखदायी है, मतलब उससे ज़्यादा दुख मिलता है। और ऐसे भी बहुत लोग कह रहे हैं कि आप कितने लकी हो कि आपको इतने अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स मिले थे, दादू मिले थे। और इनफैक्ट उनको भी कितनी अच्छी बढ़िया फैमिली मिली थी, ऐसे लोग कह रहे हैं जो भी हमारे घर आते हैं कि दादाजी तो अपनी उम्र लगा के गए हैं। और इट्स एक्चुअली नेचुरल, नाउ आई एम रियलाइजिंग इट। नहीं तो स्टार्टिंग में तो मेरी दुनिया हिल गई थी, टू बी ऑनेस्ट। ना तो मुझसे रोया जा रहा था, ना मेरे से बताया जा रहा था, काफ़ी टाइम तो कुछ नहीं हो रहा था। बट अब धीरे धीरे आई वॉज ट्राइंग टू कम ऑन द ट्रैक, मेरी लाइफ भी ट्रैक पे आए। ये कुछ ऐसे साल है ज़िंदगी के जिसको हमने बनाना है तो हमारी लाइफ बनेगी, नहीं तो चले गया तो चला गया। पर यही है। तो फ़िलहाल मैं दादी जी के साथ सोलन में हूँ और कुछ नया सीख रही हूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप भगवान जी हमें इतनी स्ट्रेंथ दें कि दादी जी भी अपनी लाइफ आगे अच्छे से कंटिन्यू कर सके। हम सबके लाइफ तो मूव ऑन हो ही जाएगी एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, आई नो, बट दादी जी इज़ द मेन पर्सन और उनको स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि भगवान जी, आई जस्ट प्रे दैट कि भगवान उन्हें इतनी स्ट्रेंथ दे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से आगे बिता सके और अच्छे से जी सके। जाने वाले तो चले गए ना, तो अब जो पीछे रह गए हैं उन्हें कोप अप करने की स्ट्रेंथ भगवान दें। और बस, तो आज से मैं अपना व्लॉग फिर से बनाने जा रही हूँ। और एक सच्ची बात बताऊँ तो मेरे पास जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे थी ना पुरानी, जिसमें मेरे दादू थे, जितनी भी वीडियोस, तो लिटरली मैंने कितनी बार देखी होगी वीडियोस, मुझे काउंट में भी नहीं है अब नंबर। क्योंकि जब से दादू गए ना, स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ऐसे अजीब लग रहा था कि कहाँ चले गए हैं, दिख नहीं रहे हैं या कुछ ऐसे हो रहा था। पर अब जब मैं रात को कभी सोने से पहले वीडियोस देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि यही तो है, अभी तो बात कर रहे थे हमसे। तो बस ऐसा ही है। और उन वीडियोस को देख के मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस, यू नो व्हाई, बिकॉज मतलब मैंने ऐसे मोमेंट्स कैप्चर किए हैं दादू के या दादी के, सबके साथ में, कि उनको देख के ना ऐसे एकदम खुशी सी होती है कि मतलब वाओ, मतलब ऐसे था सब। दादू कितने खुश थे, कितने इंजॉय करते थे जब हम कुछ खाने को बनाते थे। तो ये सब मुझे याद आता है। और इनफैक्ट मुझे तो याद इस वजह से भी नहीं आती क्योंकि मुझे, मैं उनको देखती रहती हूँ जब मेरा मन करता है कि अब देख लिया, मतलब कोई ना कोई वीडियो में है दादू, तो उनको उसमें देख के बड़ा अच्छा सा लगता है कि बात कर रहे हैं मुझसे। नहीं तो पुराने लोगों के पास में अगर ये होता फैसिलिटी प्रोवाइडेड तो कितना अच्छा होता ना। हमारे पेरेंट्स भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को उस टाइम रिकॉर्ड करते और उनसे से उनकी वीडियोस देखते, तो उनको भी कितना अच्छा लगता। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने वीडियोस बनाई थी और उनके साथ जितने भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स में कैप्चर कर पाई मैंने किए। और अब जब भी मुझे याद आती है मैं तो वीडियोस खोल के देख लेती हूँ। और एक बात, हमने जो फ्रेम लगाया है ना अपने रूम में दादू का फ़ोटो, तो उनके बर्थडे की फ़ोटो है, मतलब हाँ उनके बर्थडे, इस साल के बर्थडे की ही फ़ोटो है। और इनफैक्ट उसमें उनका वो भी लगा हुआ था, ऑक्सीजन वाला पाइप।
बट जो हमारे एडिटर्स थे जिन्होंने भी वो फ़ोटो फ्रेम बनाया है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से वो सब रिमूव कर दिया और बिल्कुल नेचुरल एक फ़ोटो आया है, इतना बढ़िया। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दादू अभी कुछ बोलेंगे, फ्रेम से बाहर कुछ ऐसे बोलेंगे, उनको देखते हुए जब भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ बोलेंगे पर नहीं बोलते हैं। तो यार, तो बस ऐसा ही है, पर अब क्या बोल सकते हैं। तो बस फिर अभी तो अब से मैं व्लॉग बनाया करूँगी, और ये मेरी लाइफ मतलब आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। भले उनकी याद मुझे हमेशा आएगी, और इनफैक्ट यहाँ तो बहुत आती है, मतलब यहाँ तो बेड को देख के, उनके बेड को देख के इतना ऐसा लगता है कि यार यहाँ बैठे होते थे, अब बेड खाली हो गया है। सो यस, इट्स ऑल राइट नाउ, कुछ कर तो नहीं सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई डोंट नो लोग क्या सोचते हैं, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, तो कोई भी कुछ भी बोलता है अपने अकॉर्डिंग, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब मेरे फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं था किसी वीडियो को बनाने के लिए या कुछ भी, इनफैक्ट वो वीडियो इस पर्पज़ से नहीं बनाई थी कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया जाए, बट इस पर्पज़ से बनाई थी कि मुझे भी नहीं पता था कि डेथ के बाद क्या रिचुअल्स होते हैं और कैसा सब रहता है। तो इट वॉज जस्ट काइंड ऑफ वीडियो टू नो मोर कि क्या सब चीज़ें होती हैं, क्यों किया जाता है ये सब प्रोसीजर एंड ऑल। सो यस, इसलिए पिछली वीडियोस बनी थी, आई डोंट नो आप सबने वो देखी है कि नहीं, पर पिछले एक दो वीडियोस तो मुझे भी नहीं पता मैंने इसमें क्या किया है, पर अब आई एम राइटफुली गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक। पढ़ाई भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, उससे भी कंटिन्यू करना है, और टाइम लगे तो मतलब बिजी रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जितना हम खाली दिमाग में रहते हैं ना, जितना हम ऐसे बैठे रहेंगे कुछ नहीं करेंगे, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में, सब कुछ ऐसे नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है। इनफैक्ट मेरे तो कुछ दिन ऐसा हो भी गया था कि किसी से बात नहीं करना, ना कुछ खा पाना, डिप्रेशन जैसा हो जाता है ना, वैसे ही कुछ एंग्जाइटी, इतना वो हो रहा था। तो मम्मा ने मुझे काफ़ी बूस्टअप किया, काफ़ी मुझे ऐसे लेक्चर्स दिए कि कैसे मुझे मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में, और इसी एक दुख के साथ तो नहीं रह सकते ना। अब बस मैं ये सोचती हूँ कि दादू की ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ है, और वो हमेशा हमारे साथ है, मतलब दिखते नहीं है बस, पर है आसपास ही। तो बस ऐसी ऐसी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। इट वॉज काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग ओनली, एंड आई होप कि अब से मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू कर पाऊँगी, और अपनी स्लाइस ऑफ लाइफ आप सभी के साथ भी शेयर किया करूँगी। So yes, that's all for today. I hope you like the video.